अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, नांदेड़ न्यूज में आपका इस्तकबाल है। चलिए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। न्यूज नंबर 1। नांदेड़ ग्रामीण क्राइम ब्रांच ने एक बैनुल रियासती आदि मुजरिम को गिरफ्तार करते हुए चोरी के 12 मुकदमात बेनकाब कर दिए हैं। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 2 मोटरसाइकिलें और 10 मोबाइल फ़ोन समेत मजमूई तौर पर 4,76,000 रुपये मालियात का सामान जब्त किया है। जिला एसपी अविनाश कुमार की जानिब से ऑपरेशन फ्लैश आउट के तहत माली जुराइम का सुराग लगाने के अहकाम जारी किए गए थे। इसी सिलसिले में पुलिस स्टेशन नांदेड़ ग्रामीण के इंस्पेक्टर उमाकांत चिंचोलकर की रहनुमाई में क्राइम ब्रांच टीम गश्त कर रही थी कि इन्हें खुफिया इत्तला मिली कि मोटरसाइकिल और मोबाइल चोरी में मुलविस 3 मुश्तबा अफराद गाड़ेगो रोड पर चोरी शुदा मोबाइल फरोख्त करने के लिए मौजूद है। इत्तला मिलते ही पुलिस टीम ने फौरी कार्रवाई करते हुए तीनों को हिरासत में ले लिया। पुलिस तफ्तीश के दौरान मुल्जिमान के कब्जे से 2 चोरी शुदा मोटरसाइकिलें बरामद की गई। मुल्जिमान ने एतराफ़ किया है कि एक मोटरसाइकिल सिडको मनप्पा दफ्तर के खरीद से जबकि दूसरी तेलंगाना के निज़ामाबाद शहर से चुराई गई है। मज़ीद तफ्तीश के दौरान इनके बैग से 10 कीमती मोबाइल फ़ोन भी जब्त किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने नांदेड़ ग्रामीण हदूद में शहर के फ्रूट मार्केट, रेलवे स्टेशन, नमस्कार चौक और आशना ब्रिज के इलाकों में मोबाइल चोरी की वारदातों का एतराफ़ किया है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में दर्ज मुकदमात की जांच जारी है। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ नांदेड़ ग्रामीण पुलिस स्टेशन में मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमात दर्ज करते हुए मज़ीद तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। इस कामयाब कार्रवाई पर जिला एसपी अविनाश कुमार ने क्राइम ब्रांच टीम की सताइश की है। आज की दूसरी खबर। नांदेड़ जिले में जुराइम पर काबू पाने के लिए जिला एसपी अविनाश कुमार की जानिब से ऑपरेशन फ्लैश आउट के तहत मतलूब और मफरूर मुल्जिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत दी गई थी। इस ज़िम्मन में मुकामी क्राइम ब्रांच के पुलिस इंस्पेक्टर अतुल भोसले ने खुसूसी अहकाम जारी किए गए थे। हिदायत के मुताबिक पुलिस सब इंस्पेक्टर और इनकी टीम ने खुफिया इत्तला की बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए कत्ल के मुकदमे में मतलूब एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। इत्तलात के मुताबिक पुलिस टीम ने जाल बिछाकर आशना ब्रिज के नीचे से मुलजिम को हिरासत में लिया और गिरफ्तारी के बाद मुलजिम को मज़ीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस स्टेशन जलकोट ज़िला लातूर के हवाले कर दिया गया है। इस कामयाब कार्रवाई पर ज़िला एसपी अविनाश कुमार ने पुलिस टीम की सताइश करते हुए इनकी कारकर्दगी को सराहा। आज की तीसरी खबर। मुल्क में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में मुसलसिल इजाफा अवाम के लिए बड़ी परेशानी बनता जा रहा है। गुज़िश्ता 10 दिनों के दौरान तीसरी बार ईंधन की कीमतों में इजाफा किया गया है, जिसके बाद महंगाई का बोझ मज़ीद बढ़ गया है। हफ्ते के रोज़ एक बार फिर पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में इजाफा किया गया है, जिसकी वजह से रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया और ट्रांसपोर्ट के अखराजात में भी इजाफे का खदशा पैदा हो गया है। माहिरीन के मुताबिक मिडल ईस्ट में जारी तनाव और आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के सबब भारत में ईंधन महंगा हो रहा है। दूसरी जानिब नांदेड़ ज़िले में कई पेट्रोल पंपों पर डीजल की किल्लत पैदा होने से किसान और आम शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ख़ास तौर पर ज़रूरी कामों में इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टर और दीगर मशीनरी के लिए डीजल न मिलने से किसान सख्त परेशान दिखाई दे रहे हैं। कई मुकामात पर लोगों को तवील कतारों में खड़ा रहना पड़ रहा है। अवाम का कहना है कि एक तरफ ईंधन की कीमतों में इजाफा हो रहा है और दूसरी तरफ डीजल की किल्लत ने इनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया है। ट्रांसपोर्ट शोबे से वाबस्ता अफराद ने भी किरायों में इजाफे का इशारा दिया है। हैरत अंगेज़ बात यह है कि हाल ही में मरकज़ी वज़ारत पेट्रोलियम व कुदरती गैस की जानिब से आवाम को राहत देने और कीमतों को काबू में रखने का यकीन दिलाया गया था, मगर इसके बावजूद मुसलसिल कीमतों में इजाफा और कई इलाकों में डीजल की किल्लत जारी है। सियासी व समाजी हलकों की जानिब से हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि ईंधन की कीमतों पर काबू पाया जाए और नांदेड़ व दीगर अजला में डीजल की सप्लाई को फौरी तौर पर मामूल पर लाया जाए
تاکہ عوام کو راحت مل سکے۔ آج کی چوتھی اور اب تک کی سب سے بڑی خبر، ضلع میں جرائم پر قابو پانے کے لیے جاری آپریشن کریک ڈاؤن کے تحت مقامی کرائم برانچ ناندیڑ نے بڑی کارروائی انجام دیتے ہوئے فروخت کے مقصد سے ذخیرہ کیے گئے بھاری مقدار میں غیر قانونی ہتھیار ضبط کر لیے ہیں۔ پولیس نے اس کارروائی میں مجموعی طور پر 703 ہتھیار برآمد کی ہے، جن کی مالیات 14,04,300 روپے بتائی جا رہی ہے۔ تفصیلات کے مطابق ضلع ناندیڑ میں بڑھتی ہوئی جرائم پیشہ سرگرمیوں کو روکنے کے لیے ضلع ایس پی اویناش کمار نے آپریشن کریک ڈاؤن کے تحت غیر قانونی اسلحہ رکھنے والے اور فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کے احکامات جاری کیے تھے۔ اس سلسلے میں مقامی کرائم برانچ کے پولیس انسپکٹر اتول بھوسلے نے پولیس سب انسپکٹر اور ان کی ٹیم کو خفیہ معلومات حاصل کر کے کارروائی کرنے کی ہدایت دی تھی۔ 22 مئی 2026 کو پولیس ٹیم نے پیٹرولنگ کے دوران دینا بینک سے سچکھنڈ گرودوارہ جانے والی سڑک پر واقع شاپنگ پلازا کی دکان نمبر 8 میں بغیر اجازت خطرناک ہتھیار فروخت کیے جانے کی خفیہ اطلاع ملی۔ اطلاع ملنے کے بعد سینئر افسران کی رہنمائی میں سب ڈویژنل پولیس آفیسر کی موجودگی میں مذکورہ دکان پر چھاپہ مار کر کارروائی کی گئی۔ پولیس کے پہنچتے ہی دکان مالک موقع سے فرار ہو گیا۔ دکان کی تلاشی لینے پر پولیس کو 470 تلواریں، مالیاتی 12,31,000 روپے اور 209 خنجر و چاقو مالیاتی 1,70,900 روپے اور 24 فائٹر پنچ مالیاتی 2,400 روپے برآمد ہوئے۔ اسی طرح مجموعی طور پر 703 غیر قانونی ہتھیار ضبط کیے گئے ہیں، جن کی کل مالیات 14,04,300 روپے ہے۔ ضبط شدہ اسلحہ وزیر آباد پولیس اسٹیشن کے حوالے کرتے ہوئے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، جبکہ فرار ملزم کی تلاش کے لیے خصوصی ٹیمیں روانہ کر دی گئی ہے۔ اس کامیاب کارروائی پر ضلع ایس پی اویناش کمار نے متعلقہ پولیس افسران اور اہلکاروں کی ستائش کی۔